क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर दोनों के लिए हमारा जो कॉमन टॉपिक चल रहा है वो है कार्बोहाइड्रेट, जिसका पार्ट नंबर 6 हम कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो एल्डोसो की श्रृंखला में वृद्धि और एल्डोसो की श्रृंखला में कमी। एल्डोसो की श्रृंखला में वृद्धि और एल्डोसो की श्रृंखला में कमी, यानी कि हम एल्डिहाइड समूह वाला कंपाउंड लेंगे, चाहे एल्डो एक्सोस लो या एल्डो पेंटोज लो, ठीक है। एल्डोसो की श्रृंखला में वृद्धि का मतलब ये है कि हम ऐसा एल्डोस श्रृंखला लेंगे जिसके अंदर कार्बन की संख्या कम होती है और हम इन मेथड के द्वारा रिएक्शन करवा करके उसकी श्रृंखला में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, यानी कि कार्बन की जो संख्या होगी वो बढ़ जाएगी। इसलिए एल्डोसो की श्रृंखला में वृद्धि कह सकते हैं। इसकी दो विधियाँ हैं, किलियनी संश्लेषण और नाइट्रोमेथेन के साथ अभिक्रिया करवा करके हम कार्बन की संख्या में बढ़ोतरी कर देंगे। और एल्डोसो की श्रृंखला में कमी से मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास कार्बन की संख्या अधिक होगी और धीरे धीरे रिएक्शन करवा करके हम कार्बन की संख्या को कम कर देंगे। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, एल्डोसो की श्रृंखला में कमी। इसकी दो विधियाँ हैं, रफ विधि और वोल्निकरण विधि। तो अब हम बात करते हैं एल्डोसो की श्रृंखला में वृद्धि की किलियनी संश्लेषण विधि। किलियनी संश्लेषण विधि की हम बात कर रहे हैं। ये विधि किलियनी नामक व्यक्ति ने दी थी, इसीलिए इस विधि को नाम दिया गया है किलियनी संश्लेषण विधि। हम क्या कर रहे हैं, एल्डोसो की श्रृंखला में वृद्धि कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कम कार्बन वाला कंपाउंड लेंगे और 5 कार्बन वाला कंपाउंड लेंगे और जिसको बोला जाएगा एल्डोपेंटोज। क्या बोला जाएगा, एल्डोपेंटोज। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, एल्डिहाइड समूह है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डोपेंटोज हो जाएगा। इस एल्डिहाइड समूह को मैं इस तरीके से भी शो कर सकती हूँ। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ, HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो इस पे आंशिक नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा। इस तरीके से यहाँ CN आ जाएगा, ये इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ये H और OH और C जो तीसरा कार्बन है वो OH H है ही हमारा, CHOH और CHOH और CH2OH ये आ जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास 2 कंपाउंड होंगे, ये OH और H, और ये 3 नंबर कार्बन में OH है ही इधर, और CHOH और CHOH और CH2OH ये प्राप्त हो जाएगा हमें। साइनोहाइड्रिन का निर्माण हो जाएगा। एल्डोपेंटोज लिया है, HCN के साथ रिएक्शन करवाई तो 2 समाविवी प्राप्त हो गए। क्या हो गए, 2 समाविवी प्राप्त हो गए। इन दोनों समाविवियों के अंदर 2 नंबर कार्बन की पोजीशन चेंज होती है, HOH, और यहाँ पर OH और H आ गया। अब इन दोनों समाविवियों का क्या करवाएंगे, अपने बेरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवाने पर ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह में
और बाकी कंडीशन वैसी की वैसी रहेगी। अब हमारे पास यहाँ पर 6 कार्बन हो गए हैं, H और OH, COH और H और CHOH, CHOH और CH2OH। अब देखिए हमने एल्डोपेंटोज लिया, HCN के साथ अभिक्रिया करवाई, 2 समाविवी बन गए, साइनोहाइड्रीन के जल अपघटन करवाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के भी 2 समाविवी बन गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही समाविवियों का क्या बनाएंगे, गामा लैक्टोन बनाएंगे। गामा लैक्टोन बनाएंगे तो ये ग्रुप जुड़ा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये गामा, ये अल्फा, ये बीटा और गामा। जो 4 नंबर कार्बन है वो क्या है, गामा है। तो यहाँ से OH और H में से एक H2O बाहर निकल जाएगा, दोनों में यही होगा। तो अब देखिए CO, C, H और OH ये ऐसे कैसे रहेगा, और 3 नंबर कार्बन को वैसे के वैसे लिख देंगे, और 4 नंबर कार्बन है वहाँ CH रहेगा, ये अल्फा, बीटा और ये गामा हो गया। इसके और इसके साथ में एक ऑक्सीजन बीच में बॉन्ड बनाएगा और इसीलिए इसको क्या नाम दे देंगे, लैक्टोन। गामा कंडीशन पर है इसलिए इसको क्या नाम देंगे, गामा लैक्टोन। एक समाविवी प्राप्त हो गया हमें। दूसरा समाविवी लेंगे अपने, दूसरे समाविवी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी गामा लैक्टोन बनाएंगे, H और OH, COH और H और CH, CHOH और CH2OH दोनों समाविवी प्राप्त है हमें, और दोनों ही क्या हैं, गामा लैक्टोन में चेंज हुए हैं। दोनों को ही क्या बोलेंगे, गामा लैक्टोन। अब दोनों का ही क्या करवाएंगे, अब चयन करवाएंगे, Na और Hg की प्रेजेंस में दोनों का आप चयन करवाएंगे। अब चयन कराएंगे तो 2H जोड़ेंगे, ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, H जुड़ेगा तो CHOH की कंडीशन हो गई, और एक H ऊपर वाले के साथ जुड़ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा CHO और CH और OH, और 3 नंबर कार्बन में OH और H, CHOH आ जाएगा यहाँ पे, ये ऑक्सीजन है इसके साथ H जुड़ जाएगा, और CHOH और CH2OH 6 कार्बन हो गए, प्लस दूसरे के अंदर भी CHO और CH और OH, और यहाँ पे OH और H और CHOH और CHOH और CH2OH, और इसको बोलेंगे एल्डोहेक्सोस। क्या बोलेंगे, एल्डोहेक्सो। अब देखिए हमारे पास यहाँ एल्डोपेंटोज थे, 5 कार्बन थे, यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 6। यानी कि कार्बन की संख्या में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, और कार्बन की संख्या में बढ़ोतरी हो गई इसलिए हमारा जो टॉपिक क्या है, एल्डोसों की श्रृंखला में वृद्धि कर दी हमने। तो सबसे पहले एल्डोपेंटोज लिया, एल्डोपेंटोज लेकर के और HCN के साथ अभिक्रिया करवाई, 2 समाविवी बन गए। 2 नंबर कार्बन की पोजीशन चेंज होती है, H और OH होता है इधर, और इधर OH और H आ जाएगा, और फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जल अपघटन करवाएंगे तो दोनों ही साइनोहाइड्रीन कार्बोक्सिलिक समूह वाले कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक समूह आ जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, इसका गामा लैक्टोन बनाएंगे तो दोनों ही समाविवी गामा लैक्टोन में भी चेंज हो जाएंगे। और हम यहाँ पर सीधा भी लिख सकते हैं गामा लैक्टोन, और अब चयन करवा करके डायरेक्ट इससे ये भी बना सकते हैं, तो एल्डोहेक्सोस सीधा ही बन सकता है। गामा लैक्टोन कैसे बनता है ये बताने के लिए एक स्टेप ज़्यादा किया है, तो गामा लैक्टोन बना दिया, फिर NaHG की उपस्थिति में इसका आप चयन करवा रहे हैं,
और अब चेन करवाने से एल्डोहेक्सोस का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? एल्डोहेक्सोस का, यानी कि एक कार्बन की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। तो इस तरीके से एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोस का निर्माण किया जा सकता है। अब देखिए सेकेंड नंबर मेथड करेंगे, उसके अंदर भी क्या करेंगे? एल्डोपेंटोज ही लेंगे और एल्डोपेंटोज लेकर के उसकी क्या करवाएंगे? नाइट्रोमेथेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और नाइट्रोमेथेन के साथ रिएक्शन करवाने पर 2 समावेवी बनेंगे और उन दोनों समावेवियों को क्या करवाएंगे? तन्नु H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। CHO, COH और H, CHOH और CHOH और CH2OH। ये क्या है? एल्डोपेंटोज। क्या है? एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज की रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रोमेथेन के साथ CH3NO2 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और H। ये H तो के साथ चला जाएगा और CH2N2 एक नंबर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो CH और OH और ये CH2NO2 ये जुड़ गया HOH और 3 नंबर कार्बन में OH और H और CHOH, बाकी सेम है ही, नीचे वैसे की वैसे लिख देंगे CH2OH। तो नाइट्रोमेथेन इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पर 2 समावेवी बन गए CH2NO2 और CaOH और H और COH और H और CH2OH और CHOH और CH2OH। एक कार्बन बढ़ गया। फिर उसके पश्चात इन दोनों को तन्नु H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटित करवाएंगे। जल अपघटन करवाएंगे तो नाइट्रो ग्रुप निकल जाएगा और जो 1 नंबर कार्बन है वो किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड समूह में, और CHOH H और OH और COH और H और CHOH 4 नंबर, 5 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन। तो यहाँ पे 5 कार्बन थे, यहाँ कितने आ गए? 6 आ गए। तो इस तरीके से एक कार्बन की संख्या बढ़ गई। क्या हो गई? एक कार्बन की संख्या बढ़ गई, इसलिए इसका नाम होता है एल्डोसों में श्रृंखला में वृद्धि। और इस प्रकार ये क्या बन गया? एल्डोहेक्सोस बन गया। क्या बन गया? एल्डोहेक्सोस। हमने क्या किया? 5 कार्बन की जगह कितने कार्बन कर दिए? 6 कार्बन। तो श्रृंखला को बढ़ा दिया, इसलिए एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोस बढ़ गया। इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है एल्डोसों की श्रृंखला में वृद्धि वो कंप्लीट होता है। एल्डोसों की श्रृंखला में वृद्धि कंप्लीट हो गया। उसके बाद में एल्डोसों की श्रृंखला में कमी नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। एल्डोसों की श्रृंखला में कमी। एल्डोसों की श्रृंखला में कमी, और उसका फर्स्ट मेथड है रफ विधि। क्या है? रफ विधि। तो इसके अंदर कमी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 6 कार्बन की श्रृंखला लेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे? 5 कार्बन की श्रृंखला ले रहे, तब 6 कार्बन की लेंगे। तो 6 कार्बन की लेंगे, CH और H और OH
OH और H, CHOH और CHOH और CH2OH, और इसको क्या नाम देंगे? एल्डोहेक्सोस। क्या नाम देंगे? एल्डोहेक्सोस। 6 कार्बन है और इसका क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण करवाएंगे। ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक समूह में। और एल्डोहेक्सोस से एल्डोनिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? एल्डोनिक अम्ल बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्डोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? एल्डोनिक एसिड। और इस एल्डोनिक एसिड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और एक होता है फेंटोन अभिकर्मक। क्या होता है? फेंटोन अभिकर्मक। और जो होता है H2O2 प्लस FeSO4, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फेरस सल्फेट को मिला दिया जाए तो वो फेंटोन अभिकर्मक होता है। और उस फेंटोन अभिकर्मक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो ये एल्डोपेंटोज में चेंज हो जाता है। क्या होता है? एल्डोपेंटोज में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब 6 कार्बन से कितने कार्बन का निर्माण हो गया? 5 कार्बन का, क्योंकि यहाँ से CO2 बाहर निकल जाता है और H2O बाहर निकल जाता है। तो एल्डोहेक्सोस से किसका निर्माण होता है? एल्डोपेंटोज का। एल्डोहेक्सोस से एल्डोपेंटोज का निर्माण होता है। और इसके लिए हमने रफ विधि को काम में लिया और श्रृंखला में क्या कर दी? कमी कर दी। 6 कार्बन की जगह 5 कार्बन का निर्माण हो गया। इस प्रकार एल्डोसों की श्रृंखला में क्या हो गई? कमी। एल्डोसों की श्रृंखला में क्या हो गई? कमी। उसके पश्चात नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है वोल निम्नीकरण मेथड। क्या है? वोल निम्नीकरण मेथड। वोल निम्नीकरण विधि। इसके अंदर भी 6 कार्बन की श्रृंखला लेते हैं अपने CHOH, CHOH और CHOH, CHOH और CH2OH। इसको बोलेंगे एल्डोहेक्सोस। क्या बोलेंगे? एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस की सबसे पहले NH2OH हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल जाता है तो CH डबल बॉन्ड NOH, और किसका निर्माण होता है? ऑक्सीन का। किसका निर्माण होता है? ऑक्सीन का। ये क्या बन गया? ऑक्सीन बन गया। अब हम क्या करवाएंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ CN और CHOAC। अपने एसिटिक एनहाइड्राइड के लिए क्या लिख देते हैं? OAC लिख देते हैं। ठीक है, तो OAC और CHOAC और CHOAC, CHOAC 5 कार्बन और CH2OAC ये प्राप्त हो जाएगा। तो ऑक्जिम से हमने क्या किया? एसीटेट ग्रुप बना दिए। क्या बना दिए? एसीटेट ग्रुप बना दिए। और इसके पश्चात यहाँ पर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? NH4OH और AgNO3, और इन दोनों का जो मिक्स
मिक्सचर बनता है या मिक्स जो कंपाउंड बनता है उसको बोला जाता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोला जाता है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने से यहाँ से एक HCN ग्रुप जो होता है वो बाहर निकल जाता है, तो इसको वापस CHOH की कंडीशन में चेंज कर देंगे। ये कर दिया हमने चेंज, CH2OH आ गया। और यहाँ से क्या होता है, एक HCN का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, CN और H, और ये 5 कार्बन की श्रृंखला में चेंज हो जाता है। 6 कार्बन से 5 कार्बन की श्रृंखला में चेंज हो गया और इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? एल्डोपेंटोज। क्या बोला जाएगा? एल्डोपेंटोज। तो इस तरीके से एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज का निर्माण होता है। एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज का निर्माण होता है। बोल निम्नीकरण विधि के अंदर हमने एल्डोहेक्सोज लिया, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ विक्रिया करवाई, किसका निर्माण हुआ? ऑक्सीन का। और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये एसीटेट व्युत्पन्न बनाते हैं। और फिर अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ से HCN ग्रुप बाहर निकल जाता है और किसका निर्माण होता है? एल्डोपेंटोज का। तो इस तरीके से हमने एल्डोसो की श्रृंखला में वृद्धि की और एल्डोसो की श्रृंखला में कमी की। तो इसके साथ ही आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।